नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में व्यस्त सभी तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने सवाल है कि क्या वो अकेले अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेंगी या गठबंधन का सहारा लेना पसंद करेंगी। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता इस वजह से गरमाई हुई है कि ओपी राजभर इस बार किसका समर्थन करेंगे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने अखिलेश का समर्थन किया था तो अखिलेश की पार्टी जो 50 से कम सीटों पर थी उनको 100 से प्लस सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया और सबने देखा सियासी ताकत कितनी है ओपी राजभर की पार्टी की। पूर्वांचल में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और पूर्वांचल में ही अखिलेश यादव की भी अच्छी खासी पकड़ है, जिसकी वजह से बार बार बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बीजेपी अपने कमजोर फैक्टर को मजबूत करने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूर्वांचल फैक्टर को भी अपने साथ रखना चाहती है, यानी ओपी राजभर को भी अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच जानने की कोशिश करते हैं ओपी राजभर का क्या मकसद है कि अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो किन शर्तों के साथ करेंगे और अगर नहीं करते तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। दरअसल ओपी राजभर के बेटे ये बात साफ कर चुके हैं कि अगर हमारा गठबंधन होगा किसी से तो हम तो सबसे पहले यही चाहते हैं कि महागठबंधन हो, बीजेपी को हराया जाए, हम यही चाहेंगे। इसी वजह से हमने 2022 में अखिलेश का साथ दिया था जब आजमगढ़ और जैसे कुछ उपचुनाव तब भी हमने अखिलेश का ही साथ दिया था। लेकिन हम आज भी यही चाहते हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी जैसी सभी पार्टियां एक मंच पर आए और हम भी उस मंच पर अपने आप खड़े नजर आएंगे और सीटों का बंटवारा जो होना होगा वो हो जाएगा। तब उन्होंने यही बात कही कि हम 75 सीटें जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये बात साफ कर दी कि जो सुभाषपा पार्टी है वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और अगर देखा जाए उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उनका मानना है कि 4 से 5 सीटें वो निकाल लेंगे। और मुख्य तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी एक पार्टी के साथ जाते हैं, जैसे बीजेपी के साथ जाते हैं, तो कम से कम 8 या फिर 5 सीटें उनको चाहिए जिस पर वो चुनाव लड़े। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो ये सपना संजोए बैठी है कि 2014 में हमने 71 और 2019 में हमने 64 सीटें जीत ली, तो हो सकता है 2024 में पीएम मोदी की ताकत और योगी आदित्यनाथ का यकीन लोगों को और विश्वास दिलाए और 80 की 80 लोकसभा सीटें हम अकेले दम से जीत जाएं। शायद ये इम्पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ऐसे में ओपी राजभर बार बार यही कह रहे हैं बात कि मायावती को पीएम फेस बनाकर सभी महागठबंधन दलों को साथ आ जाना चाहिए, बीजेपी को रोक देंगे हम। लेकिन बीजेपी के साथ जाने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर जाएंगे तो पूर्वांचल की हमको कम से कम 5 से 8 सीटें चाहिए जहां पर हम चुनाव लड़ सकें अकेले अपने दम से, कोई हमारे साथ ना रहे, बीजेपी वहां पर हमारे रास्ते में ना रहे या कोई भी पार्टी हमारे रास्ते में ना रहे जो हमसे गठबंधन करेगी। तो ये बात राजभर की पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गठबंधन हो सकता है, हमें इनकार नहीं है, लेकिन विचारधारा, एजेंडा और सीटों का बंटवारा अगर तय हो जाए तो उसके तहत हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से भी काफी अच्छा मेल मिलाप अभी हाल ही में जब ओपी राजभर के छोटे बेटे की शादी थी तो कई सारे बड़े चेहरों का देखने को मिला था जमावड़ा वहां पर, जहां पर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी जैसे बड़े बयान थे और भूपेंद्र चौधरी के कुछ बयान ये भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि राजभर हमारे साथ आने को तैयार हो रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर चुनाव, मतलब ऐसे कुछ बयान थे उनके। तो राजभर का फैसला देखना दिलचस्प रहेगा किसके समर्थन में रहता है। अगर उन बीजेपी के समर्थन में रहता है तो कितना नुकसान अखिलेश और मायावती को लगेगा पूर्वांचल की सीटों पर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।